कि इन केस अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, और वो जो जिसने अपराधी जो है उसने प्रिकॉशन यूज़ कर लिया है, तो उस लड़की के क्या करेगी? वो एविडेंस तो है ही नहीं, मेडिकल प्रूफ तो है ही नहीं। क्या एक ही प्रूफ होता है? बट प्रिकॉशन अगर यूज कर लिया तो क्या एक ही प्रूफ होता है? क्योंकि रिसेंटली मैंने एक अभी केस सुना है, मैं नाम नहीं ले सकती ऑन कैमरा, तो वो तो उसके क्योंकि उस जो था उसने प्रिकॉशन यूज़ कर लिया, अब वो लड़की वो तो उसका इतना केस स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहा। देखिए, कानून उस हद तक गया है, अगर कोई लेडी अपना स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे साथ में ये अपराध हुआ है जी, मेरे ओनर पे अटैक हुआ है, मेरे पर्सन पे अटैक हुआ है, और मेरे साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, रेप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे भी जजमेंट्स हैं हमारी अपेक्स कोर्ट के कि केवल जो प्रोसिक्यूटिव्स होती है, जो महिला होती है या माइनर होती है, बच्ची होती है, अगर वो कोरोबोरेटेड है, अगर वो शंकालु स्टेटमेंट नहीं है, तो केवल लड़की के स्टेटमेंट पे भी सज़ा दी जा सकती है। आप तो कह रहे प्रिकॉशंस की बात, उस पे भी सज़ा दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्रेडिबल विटनेस है, ये सच बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे एक धारणा ये है कोर्ट की, जो जुडिशियल नोटिस भी उसका हम लेते हैं, हम क्या वो तो जजेज लेते हैं, लेकिन उसका जुडिशियल नोटिस भी लिया गया कि कोई भी महिला अपने आप को समाज के अंदर बिना उस ऐसा अपराध हुए अपने आप को बेइज्जत नहीं करेगी, ये इसके पीछे धारणा है। तो आप तो कह रहे प्रिकॉशन यूज करने की इवन स्टेटमेंट पे सजाएं होती हैं, तो मैं नहीं मानता। और प्रिकॉशन इज नॉट ओनली वन एविडेंस, एविडेंस तो और भी होते हैं ना, जैसे कि आप इंजुरी ऑन द बॉडी, इनकेस अगर वो भी नहीं हुई है तो देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, किसी ने आते जाते देखे हैं, जाते हुए देखे हैं, वहाँ पे कुछ ऑफेंस के निशान है उस जगह पे, जो लड़की बता रही है अपने एफआईआर में, वो फैक्ट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, तो और भी तो दूसरे भी तो एविडेंस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसमें, जी, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। वो जो इंसान था वो स्टेयर से गया, ओके, उस ये हुआ, प्रिकॉशन यूज़ किया, बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है, लड़की डर गई, पहले फैमिली को नहीं बताया, 2 दिन बाद उसने अपनी फैमिली को बताया। जब वो धीरे धीरे रोती थी, डिप्रेशन में जाने लगी, तो पेरेंट्स को चिंता हुई, तब उसने ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब वो स्टेयर से आया था, लिफ्ट में होती है, कैमरा होते हैं, वहाँ पे कोई वो नहीं है, प्रिकॉशन कुछ भी उनके पास एविडेंस नहीं है, जो अपराधी है वो बाहर है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपने खुद बोला स्टेयर से आया, जी, हो सकता है किसी ने देखा हो सकता है वहाँ कैमरे हों, नहीं है, नंबर 1। हाँ जी, चेक किया। नंबर 2, अपराध हुआ उस टाइम पे हुआ, उसकी लोकेशन देखी जा सकती है, उसका टेलीफोन को भी हो उसके पास में होंगे, जब वो बिल्डिंग में घुसा हो सकता है तब किसी ने देखा हो, तो ऐसी बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो काम इसी का, पुलिस ये तो इन्वेस्टिगेट करती है। जो सर्कमस्टेंशियल, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में जनरली आई विटनेस नहीं मिलते, क्योंकि ये बंद कमरों में होता है, यू नो, या तो ऐसे प्लेस पे होंगे जो बिल्कुल अकेला प्लेस होगा, कोई जंगल होगा, कोई कमरा होगा, कोई होटल होगा, मतलब ये छिपके होते हैं। अब ये छिपके होते हैं, या तो अपराधी होता है या विक्टिम होता है जी। अब इन केसेज में क्या करोगे आप? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको देखने पड़ेंगे, और सर्कमस्टेंशियल जो परिस्थिति बोलती है, अब क्या करती है पुलिस जाकर, यही तो देखती है ऐसे में, जो फैक्ट्स उनके सामने आते हैं। जो लेडी है, लेडी अपनी एफआईआर कराएगी, लेडी अपने एफआईआर में कुछ बोलेगी कि ऐसे ऐसे हुआ, आया, दरवाज़ा खोला, इस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती के कुछ तो प्रमाण मिलेंगे, खरोंच, इंजूरी, कुछ भी कुछ तो वहाँ मिलेंगे, दरवाज़ा भी खुला है, हो सकता है वो कुछ ऐसे जो जूते पहन के आया हो उसके फुटप्रिंट्स मिल जाए, हो सकता है वो जब बिल्डिंग में घुसा है कोई गार्ड को कुछ बोल के गया हो, या उसने फ़ोन कॉल करी हो वहाँ से, तो दिस टाइप ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पकड़ में आ जाता है। इतना सिंपल नहीं है कि प्रिकॉशन यूज किया और वो बच गया, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी।